अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादोआबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। यहाँ पे भी सुबह के 5 बज रहे हैं। माशाल्लाह से आज 15वां रोज़ा है, तो मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई थी। मैंने सोचा चले उसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मोस्टली जो डेकोरेशन है वो मैंने पार्टी सिटी से ही ली थी। पार्टी सिटी पे बहुत ही प्यारी डेकोरेशन आई हुई थी। ये जो मून है, क्रिसेंट है, ये मैंने खुद ही घर पे ही बनाया था। और ये मेरे बेटे का छोटा सा ट्रेजर चेस्ट है, क्योंकि वो भी रमज़ान के रोज़े रख रहा है, तो रोज़ाना यहाँ पे मैं उसके लिए कोई गिफ्ट रख देती हूँ। कभी कोई बुक रख देती हूँ, कभी कैंडी, कभी पैसे। अब सहूर का टाइम हो गया है, तो सहूर में मैंने आज बनाई थी, साग था और मकई की रोटी थी। और ये मुझे बहुत पसंद है, तो त्याब ने भी यही खाई थी, लेकिन साथ उसको मैंने एग बॉयल कर दिया था, क्योंकि उसको साग इतना पसंद नहीं है। रोज़ा रखने के बाद तो हम लोग नमाज़ पढ़ के जब फ्री हो गए, तो फिर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया था। त्याब को स्कूल में टीचर ने साइंस के लिए प्रोजेक्ट दिया था कि किसी भी बॉडी ऑर्गन का मॉडल बनाना है, तो त्याब ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाया था। इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग ने कास्को पे गए थे। वहाँ से हमें इस तरह के बहुत ज़्यादा जो बॉक्सेस होते हैं वो मिल जाते हैं, तो हम ये बॉक्सेस लेकर आए थे। तो उसके ऊपर त्याब ने ये ड्रा किया था और फिर मैंने उसको कट करके दे दिया था। ऊपर पेपर त्याब खुद ही हार्ड ग्लू से लगा रहा था। मैं सब वीडियोस के क्लिप नहीं थी ले सकी, क्योंकि हम लोगों को प्रोजेक्ट जो सा था ये अपना कंप्लीट करना था। जो पेपर थे वो त्याब खुद कट कर रहा था, ग्लू से भी उसको खुद ही वो कट करके लगा रहा था। मैं बस ये जो बॉक्स थे वो मैं कट कर रही थी, क्योंकि वो उससे वो कट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पहले हम लोगों ने इसको ऑलमोस्ट डन कर लिया। तो हम लोगों ने गलत पेपर यूज़ कर लिया था। नीचे से आपको पिंक कलर का पेपर नज़र आ रहा होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लू कलर का पेपर लगाना था, लेकिन हमने गलती से पिंक कलर का पेपर लगा दिया था। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से इसको पेपर को उतार के तो चेंज किया। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर का पेपर लगाना था, वो हम लोगों ने लगाया, और ये ब्लू कलर का पेपर लगाया। जो हार्ड ग्लू थी वो बहुत गर्म थी, तो त्याब बहुत ज़्यादा एहतियात से उसको यूज़ कर रहा था। तो मैं उसको कह रही थी कि बी केयरफुल, आपका हाथ नहीं जल जाए, मैं हार्ड ग्लू मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है तो मैं खुद ही करूँगा। वीडियो जोन सी है वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी ही बनाई थी, क्योंकि अगर मैं इसकी तफसील से वीडियो बनाती तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जानी थी, और फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। इस तरह से मेन आर्टरी के साथ जब त्याब ने लंग्स लगा लिए थे, तो उसको फिर हम लोगों ने साइड पे रख दिया था। फिर हम लोगों ने ये छोटे छोटे से पीसेस कट किए थे, और हमने ये चार चार पीसेस लेके इनको जोड़ा था। और उसके ऊपर जो किसी के ऊपर पिंक कलर का, किसी पे येलो कलर का, किसी पे ब्लू कलर का पेपर लगा के तो हमने इसको रैप कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने इसको यूज़ करना था। जो हमारा मॉडल था उसको जब हमने बॉक्स के साथ लगा अटैच करना था, तो पीछे हम लोगों ने ये यूज़ किया था, ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे। ये जो पेपर हैं ये मैंने माइकल स्टोर से लिए थे, और जो ग्लू गन है वो भी मैंने माइकल स्टोर से ही ली थी। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं, इनके ऊपर जिस कलर के पेपर लगाए हुए थे, उसी कलर के जो मॉडल था उसी कलर के पेपर के ऊपर हम लोगों ने इसको इस तरह से अटैच कर दिया था। और ये हम लोगों ने जो लंग्स बनाए थे ये उसके नीचे लगना था। और इसकी भी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। जब ये भी रेडी हो गया था, फिर मैंने इसका छोटा सा क्लिप लिया था। जो मॉडल था वो हमारा रेडी था। अब जो सा उसके बैक पे हम लोगों ने रखना था, तो हम लोग ने बैकग्राउंड के लिए ये वाला बॉक्स यूज़ किया था। इसके ऊपर हमने सोचा था कि हम ब्लैक कलर का पेपर लगाएंगे। ये मैंने और त्याब ने बहुत मुश्किल से लगाया था, क्योंकि इसके ऊपर पेपर ठीक से लग नहीं था रहा, तो कभी फट जाता था, कभी कुछ होता था। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये पेपर लगाया था। पेपर लगाने के बाद तो फिर हम लोगों ने ये जो मॉडल बनाया था उसको हम लोगों ने, ये जो बैक साइड है, ये जो आप देख रहे हैं कि स्केल्स लगे हैं, उसको इस तरह से लग के तो हम लोगों ने इसको हार्ड ग्लू के साथ इसके साथ चिपका दिया था। इस तरह से उसको लगाने के बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रॉ लिए थे और 2 बैलून्स लिए थे। त्याब ने उसको अच्छी तरह से टेप के साथ इसके ऊपर लगा दिया था, तो वो टेप उसके ऊपर इतनी से सफाई से नहीं लगी थी, तो मैंने उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की जो होती है टेप वो लगा दी थी। फिर हमने इसे डबल साइडेड टेप के साथ मॉडल के ऊपर फिक्स कर दिया था। मुझे डर था कि कहीं ये जो हमने हार्ड ग्लू लगाई है, तो ये कहीं हार्ड ग्लू की वजह से पेपर फट ना जाए या ये मॉडल उतर नहीं जाए। तो मैंने इसको इस तरह से थ्रेड की मदद से इसके साथ फिक्स कर दिया था। मैंने इसको नीचे होल करके तो इसको इस तरह से बांध दिया था। ये ट्रांसपेरेंट था, तो इसके ऊपर से इतना प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा था। जो बैकग्राउंड के लिए हमने ये बॉक्स यूज़ किया है, उसके अंदर नीडल की मदद से होल नहीं थे हो रहे, तो मैंने इसके लिए कील का यूज़ किया था। उससे मैंने इसके अंदर होल किए थे, और फिर ये थ्रेड मैंने उसके अंदर से गुजारा था, और हार्ड ग्लू लगा के मैंने मॉडल को बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह से फिक्स कर दिया था। अब ये जो बैलून्स हैं, इसके लिए आप चाहें तो ग्लू डार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ की थी, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से इसके साथ जो है फिक्स हो गए हैं, तो इनके उतरने का बिल्कुल भी चांस नहीं है।
ये जो हमारा मॉडल है ये ऑलमोस्ट डन है। इसको हमने साइड पे रख दिया था और फिर हम लोगों ने लेबल प्रिंट आउट निकाले थे जो कि हमने कैनवा पे बनाए थे और फिर उसको प्रिंट आउट किया था। प्रिंट आउट करने के बाद तो मेरा बेटा उसको कट कर रहा था और मैंने उसको छोटे छोटे से स्ट्रा कट करके दिए थे। और यहाँ पे भी मैं वीडियो बनाना पहले भूल गई थी। हम लोगों ने कट कर लिए थे कुछ लेबल्स और कुछ जोन से थे भी रहते थे कट करने वाले, तो कुछ की वीडियो मैंने नहीं थी बनाई फिर, लेकिन जो थोड़े से पेपर रहते थे कट करने वाले लेबल तो वो भी मेरा बेटा भी कट कर रहा था, तो मैंने कहा चलो उसकी भी मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। इसको कट करने के बाद तो फिर ये जो स्ट्रा थे कुछ मैंने उसको कट करके दे दिए थे, कुछ उसने खुद ही छोटे छोटे से कट कर लिए थे। जो मॉडल का नेम था उसके पीछे लगाने के लिए हमने स्ट्रा बहुत छोटे कट किए थे, लेकिन जो बाकी हम लोगों ने जो लेबल थे उनके पीछे हम लोगों ने स्ट्रा जो उनसे थोड़े बड़े कट किए थे ताकि जब हम उसको मॉडल के साथ लगाएं तो ये मॉडल के बराबर ही के लेवल पे हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर आए, क्योंकि हम मॉडल को थोड़ी 3D लुक देना चाह रहे थे। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने लेबल लिया, लेबल के पीछे हमने थोड़ा सा ग्लू डार्ट लगाया और फिर स्ट्रा लगा के तो हम लोगों ने उसको इस तरह से चिपका लिया। मैंने अपने बेटे को डार्ट लगा के दे दिए थे लेबल के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे उसने ग्लू डार्ट लगाना है और फिर किस तरह से उसने स्ट्रा रखने। इस तरह से उसने इसके ऊपर स्ट्रा लगाए थे और फिर स्ट्रा के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी हार्ड ग्लू हम लोगों ने यूज़ की थी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम ग्लू डार्ट या टेप का डबल साइडेड टेप यूज़ करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि ये उसकी मदद से बिल्कुल भी इसके साथ नहीं लग रहा था, वो बार बार नीचे गिर रहे थे। फिर हम लोगों ने हार्ड ग्लू यूज़ की तो उसके बाद ये अच्छी तरह से फिक्स हो गए थे। ये जो हमारा मॉडल है उसकी फाइनल लुक है। इसको कंप्लीट करने के बाद तो मेरा बेटा इसको चेक कर रहा था कि जो बलून्स हैं ये ठीक है, जब ये स्कूल में प्रेजेंटेशन देगा तो ठीक रहेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका साइंस प्रोजेक्ट कैसा लगा। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोगों ने सोचा अब हम गुडी बैग्स बना लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें थी वो त्याब ने ला के नीचे टेबल पे सेट कर दी थी। मोस्टली चीज़ें मैंने कुछ अमेज़ोन से ऑर्डर की हैं और बाकी चीज़ें मैंने कास्को से ही ली हैं। ये मैंने गुडी बैग्स, पेंसिल, स्टिकर्स और टॉयज़ जोन से थे अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। ये जो कैंडीज़ थी, बबल थी, चिप्स, ये मैं कास्को से लेकर आई थी। सारी चीज़ें त्याब ने टेबल के ऊपर सेट कर दी थी और फिर मैंने और त्याब ने मिलकर जल्दी से गुडी बैग बना लिए थे। गुडी बैग बनाने के बाद तो मैं लेबल बना रही थी उसके ऊपर लगाने के लिए, तो मुझे याद आया कि चॉकलेट तो हमने बीच में डाली ही नहीं, तो लेबल जोन से थे वो मैंने साइड पे रखे और दोबारा से हम लोगों ने बैग खोले और उसके अंदर दोबारा से हम लोगों ने कैंडीज डाली और कैंडीज डाल के तो जो लेबल थे वो इस तरह से त्याब ने इसके ऊपर लगा दिए थे। तो मैं कहा चले मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। फिर हमने इन सारे गुडी बैग्स को एक बड़े बैग में रख दिया था और ये जो गोल्डन कलर का बैग है इसके अंदर त्याब की टीचर के लिए गिफ्ट है और बाकी जो से वो गुडी बैग्स उसके स्कूल के फ्रेंड्स के लिए हैं। तो मैंने इसको एक बड़े बैग में डाल के साइड पे रख दिया था ताकि जब त्याब सुबह स्कूल जाए तो उसको लेके जाना, कैरी करना ईजी हो। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।